नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे भारत में होने वाले मुख्य चुनाव के बारे में कि भारत में मुख्य कौन कौन से चुनाव होते हैं और उन मुख्य चुनावों में प्रत्यक्ष चुनाव कौन से होते हैं और अप्रत्यक्ष चुनाव कौन से होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। पहले तो हम ये जानेंगे कि चुनाव होते कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से चुनाव ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण है और उन चुनावों में प्रत्यक्ष चुनाव कौन से होते हैं और अप्रत्यक्ष चुनाव कौन से होते हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि एक चुनाव होते हैं सेंटर के, एक चुनाव कौन से होते हैं सेंटर के, एक चुनाव होते हैं स्टेट के और एक चुनाव होते हैं लोकल बॉडीज के। एक चुनाव होते हैं लोकल बॉडीज के। अगर सेंटर में होने वाले इलेक्शनों की बात करें तो सेंटर के इलेक्शन जो आयोग करवाता है वो होता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, सेंटर इलेक्शन कमीशन। सेंटर के चुनाव कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। और स्टेट के चुनाव कौन करवाता है? सेंटर इलेक्शन कमीशन। जो निर्वाचन आयोग सेंटर के चुनाव करवाता है, केंद्र के चुनाव करवाता है, वही सेंटर इलेक्शन जो कमीशन होता है, केंद्रीय जो निर्वाचन या चुनाव जो आयोग होता है, वही स्टेट के चुनाव करवाता है। फिर रही लोकल बॉडीज की बात, तो लोकल बॉडीज किसके अंडर में आती है? लोकल बॉडीज स्टेट के अंडर में आती है, तो इनके चुनाव करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग किसके चुनाव करवाता है? लोकल बॉडीज के चुनाव करवाता है। हमारे देश में 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। मुख्य तो चुनाव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक चुनाव तो होते हैं केंद्र के, एक चुनाव होते हैं राज्यों के, एक चुनाव होते हैं स्थायी चुनाव, जिनको हम बोलते हैं, जिनको हम पंचायती राज के या फिर यूं कह सकते हैं म्युनिसिपल के जो चुनाव होते हैं, म्युनिसिपलिटीज के जो चुनाव होते हैं, नगर निगम या नगर निकायों के, नगर पालिकाओं के जो चुनाव होते हैं, वो चुनाव होते हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग सेंटर के चुनाव करवाता है, स्टेट के चुनाव करवाता है। जबकि स्टेट के अंडर में ही लोकल बॉडी जाती है तो राज्य निर्वाचन आयोग ही इनके चुनाव करवाते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि केंद्र के चुनाव कौन कौन से होते हैं, केंद्र में किन किन चीजों के चुनाव होते हैं। केंद्र में एक चुनाव होता है प्रेसिडेंट का, एक चुनाव होता है वाइस प्रेसिडेंट का, एक चुनाव होता है राष्ट्रपति का, एक चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का। एक चुनाव होता है राष्ट्रपति का, एक चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का। एक चुनाव होता है लोकसभा का, एक चुनाव होता है किसका? लोकसभा का। और एक चुनाव होता है राज्यसभा का। एक चुनाव होता है राज्यसभा का। केंद्र में कौन कौन से चुनाव होते हैं? केंद्र में चुनाव होता है, एक तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एक उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, एक लोकसभा का चुनाव होता है और एक राज्यसभा का चुनाव होता है। केंद्र में ये चुनाव होते हैं, जिनका निर्वाचन कौन करवाता है? जिनका निर्वाचन करवाता है सेंटर इलेक्शन कमीशन, यानी कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग। फिर हम बात करें स्टेट की, तो स्टेट का निर्वाचन भी कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। इसमें 2 प्रकार के इलेक्शन होते हैं। एक इलेक्शन होता है विधानसभाओं का, एक इलेक्शन किसका होता है? विधानसभा का। और एक इलेक्शन होता है विधान परिषद का, एक इलेक्शन होता है विधान परिषद का। स्टेट में 2 प्रकार के इलेक्शन होते हैं, जिनमें एक विधानसभा के इलेक्शन होते हैं और एक विधान परिषद के इलेक्शन होते हैं। विधान परिषद की अगर हम बात करें तो विधान जो परिषद हैं वो केवल 6 राज्यों में है। और उन 6 राज्यों की हम बात करें तो एक तो है तेलंगाना, एक है महाराष्ट्र, एक है कर्नाटक और एक हैं
आंध्र प्रदेश, एक हैं उत्तर प्रदेश और एक हैं बिहार। यानी कि जो राज्य सरकारें होती हैं उन राज्य सरकारों में या राज्यों में जो दो प्रकार के चुनाव होते हैं, एक तो विधानसभा के चुनाव होते हैं, विधायकों के चुनाव होते हैं, और दूसरा चुनाव होते हैं विधान परिषद के। और पूरे भारत में 6 जगह ऐसी है या 6 स्टेट ऐसे हैं जहां क्या है, विधान परिषद है। विधान परिषद तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है और बिहार में है। अगर हम विधान परिषद की बात करें तो यह राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि केंद्र से डिमांड करके, मांग करके राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था कर सकते हैं। एक चुनाव ये होते हैं। और राज्यों में जो गवर्नर होता है वो तो नियुक्त होता है, अपॉइंट होता है, केंद्र सरकार उसको नियुक्ति देती है। तो गवर्नर के या फिर यूं कह सकते हैं कि राज्यपाल का कोई निर्वाचन नहीं होता है। जो गवर्नर होता है यानी कि जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, क्योंकि राज्यपाल केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को ऊपर क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। फिर हम बात करें लोकल बॉडीज की, जिसके इलेक्शन कौन करवाती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिनके राज्य निर्वाचन जो आयोग होता है उनके चुनाव करवाता है। यहाँ चुनाव होते हैं, 2 प्रकार के चुनाव होते हैं। एक होता है पंचायती राज का, पंचायती राज का, और एक होता है म्युनिसिपलिटीज का। यूं कह सकते हैं पंचायती राज का और म्युनिसिपलिटीज का कह सकते हैं, जिसमें कह सकते हैं एक चुनाव होता है सरपंच का। जहां ग्राम पंचायतें हैं वहां इलेक्शन किसका होता है, सरपंच का इलेक्शन होता है। और जहां म्युनिसिपलिटीज है, नगर निकाय है या नगर निगम है या नगर पालिकाएं हैं, वहां चुनाव किसके होते हैं, आप कह सकते हैं कि चेयरमैन का चुनाव होता है, मेयर का चुनाव होता है। ये जो चुनाव होते हैं म्युनिसिपल चुनाव होते हैं। आप यूं कह सकते हैं कि इसमें और लिखा हुआ है अथवा लिखा हुआ है, जहां पंचायतें हैं वहां नगर पालिकाएं नहीं है और जहां नगर पालिकाएं हैं वहां पंचायतें नहीं है। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में इनको क्या किया गया है, बांटा गया है। दोनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, शहरी क्षेत्र के आधार पर और जो है नगरीय क्षेत्र के आधार पर इनको बांटा गया है। अब इन 3 प्रकार के चुनाव में केंद्र के चुनाव हो गए, स्टेट के चुनाव हो गए और लोकल बॉडीज के चुनाव हो गए, जिसमें ग्राम पंचायतों के चुनाव हो गए और नगर पालिकाओं के चुनाव हो गए। अब मुख्य चुनाव हमारे देश में ये होते हैं, जिसमें एक प्रेसिडेंट का होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट का होता है, एक लोकसभा का होता है, राज्यसभा का होता है, विधानसभा का होता है, विधान परिषद का होता है और पंचायती राज का होता है और नगर निगम का या नगर पालिकाओं के होते हैं। अब इन मुख्य चुनाव में हम ये देखेंगे कि प्रत्यक्ष चुनाव कौन से होते हैं और अप्रत्यक्ष चुनाव कौन से होते हैं। हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो डायरेक्ट जो है इलेक्शन है वो कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शन कौन से होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव कौन से होते हैं। तो पहले हम देखें, जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और जो विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। जनता इनका निर्वाचन नहीं करती है, जनता सीधा इनका निर्वाचन नहीं करती है, इसलिए प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। फिर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी अप्रत्यक्ष ही होता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। यानी कि जनता इनको वोट देने नहीं जाती है और जनता के वोट से जो है ये अपने पदों के ऊपर नहीं बनते हैं। फिर हम बात करें राज्यसभा के चुनाव, तो राज्यसभा के चुनाव भी प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। जो विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वो अपनी विधानसभा में से जिन सदस्यों को चुना गया है वो सभी सदस्य मिलकर राज्यसभा में सदस्य चुनकर भेजते हैं, इसलिए राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो भी क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। प्रेसिडेंट का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो विधानसभा के सदस्य उनको चुनकर भेजते हैं, आम जनता उनका चुनाव नहीं करती, इसलिए ये भी अप्रत्यक्ष हैं। फिर हम बात करें विधान परिषद के सदस्य,
तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो भी अप्रत्यक्ष रूप से वहां की इंटरनल जो प्रोसेस है उस इंटरनल प्रोसेस के द्वारा चुनकर आते हैं। जनता इनका निर्वाचन या चुनाव नहीं करती है। रही बात पंचायती राज की और म्युनिसिपैलिटीज की यानी कि नगर पालिकाओं की, तो इनके चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि केंद्र में प्रत्यक्ष चुनाव कौन सा होता है, राज्य में प्रत्यक्ष चुनाव कौन सा होता है और लोकल बॉडीज में प्रत्यक्ष चुनाव कौन से होते हैं। तो हमने केंद्र में देखा कि एक लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं और लोकसभा के जो सदस्य हैं वो अपने मुखिया को क्या बना देते हैं, प्रधानमंत्री बना देते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री कहां से बनता है, प्रधानमंत्री लोकसभा से बनता है। लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट होता है या प्रत्यक्ष होता है। फिर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट में तो मैंने कहा कि जो विधानसभा है, विधानसभा में जो विधायक चुनकर आते हैं उन्हीं विधायकों में से जो है क्या बनाया जाता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है, चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। यानी कि सेंटर में जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता जिसके नाम से वोट डालती है वो लोकसभा के होते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम से जनता वोट डालती है वो विधानसभा के चुनाव होते हैं। और लोकल बॉडीज की हम बात करें तो लोकल बॉडीज में भी जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से ही होते हैं। ग्राम पंचायतों में क्या होता है, ग्राम पंचायतों में शुद्ध प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायतों में जो चुनाव होते हैं वो सरपंच के नाम से ही होते हैं और सरपंच के नाम पे ही जनता उनको क्या दे के आती है, वोट दे के आती है, उनको मत दे के आती है। फिर हम बात करें म्युनिसिपैलिटीज की, नगर निगम की या नगर पालिकाओं की या नगर निकायों की, तो नगर पालिकाओं में क्या होता है, सभी सदस्य मिलकर अपने नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन करते हैं और नगर पालिका के सदस्य जो यूं कह सकते हैं कि जो वहाँ के मुख्य सदस्य होते हैं, जिनकी हम वार्ड मेंबरों की हम बात करते हैं, जो वार्ड मेंबर होते हैं वो वार्ड मेंबर चुनाव होने के बाद में, वार्ड मेंबरों का निर्वाचन होने के बाद में वार्ड मेंबर मिलकर अपने एक चेयरमैन का क्या कर लेते हैं, चुनाव कर लेते हैं। जिस प्रकार लोकसभा के चुनाव होते हैं उसी प्रकार चेयरमैन बनता है, जिस प्रकार विधानसभा के सदस्य होते हैं उसी प्रकार चेयरमैन का चुनाव होता है। पंचायती राज में क्या होता है, जो सीधा इलेक्शन होता है वो सरपंच का होता है। जनता सरपंच के नाम से नहीं, सरपंच को ही क्या दे के आती है, मत दे के आती है, वोट दे के आती है। तो हमने क्या देखा कि इन तमाम मुख्य चुनावों में लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं, विधानसभा के चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं और पंचायती राज के और जो है म्युनिसिपैलिटीज के जो चुनाव होते हैं यानी कि ग्राम पंचायतों के और नगर पालिकाओं के जो चुनाव होते हैं वो क्या होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। आज की बात शायद आपके समझ में आई होगी। मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि आपको चुनाव के बारे में बता सकूं। तो मैंने आपको आज ये समझाया है कि हमारे देश में कितने प्रकार के चुनाव होते हैं, मुख्य चुनाव, और उन मुख्य चुनाव में प्रत्यक्ष चुनाव कौन से होते हैं और अप्रत्यक्ष चुनाव कौन से होते हैं। धन्यवाद।